हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो ये जी सुबह सुबह हम लोग निकल पड़े हैं कहीं घूमने के लिए। और कहीं क्या मतलब बनारस जा रहे हैं। मुंबई निकलने वाला था क्योंकि ये मैं वॉइस ओवर जो है मुंबई से कर रही हूँ, इसीलिए अभी थोड़े दिन तक मुंबई छाया रहेगा मेरे दिमाग पे। तो ये हम लोग बनारस के लिए निकल रहे हैं। ये वहीं का है, यूपी का ही जो है ब्लॉग है। मैं मुंबई से आके बस वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि अपलोड नहीं कर पाई थी मैं इसको। तो सोची हूँ पहले इसका ये दिखा दूँ, उसके बाद में अपना जो सफ़र का है मतलब बक्सर टू मुंबई सफ़र का है वो बाद में अपलोड करूँगी। तो इसीलिए इसको वॉइस ओवर करके मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। और ये देखिए, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं और मेरे एक जेठ हैं और वो भी साथ में हैं। और ये हम लोग का आ गया था कचौड़ी, सब्जी, जलेबी, ये सब आ गया था नाश्ते के लिए। ये हम लोग गाजीपुर में थोड़ी देर के लिए रुके हुए थे, तो ये वहीं पे है। देखिए बच्चे खा रहे हैं और मैं खा चुकी थी कचौड़ी सब्जी, क्योंकि एकदम सुबह सुबह निकलते हैं तो कुछ खाना तो हो नहीं पाता है। तो इसीलिए रास्ते में कहीं ना कहीं रुक के तो कुछ खाना ही पड़ता है। और बच्चों को तो यही है कि भाई निकले हैं घूमने तो बस बाहर का ही खाना है, घर का खा के तो नहीं जाएंगे। इसलिए क्योंकि अगर घर का खा के जाएंगे तो फिर बाहर कुछ खा नहीं पाएंगे। तो बस ये होता है कि जल्दी से जल्दी ही निकलें। और मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया था, मतलब धूप नहीं था उतना। जो क्लाउड मौसम था, क्लाउडी था जैसे बदली टाइप का, तो वैसा था। और ये देखिए ये हाईवे है हम लोग के यहाँ से जो 4 लेन बना है। तो और अब हम लोग बनारस में एंटर कर चुके हैं, लेकिन बनारस में एंटर करें और अपने जहाँ आपको जाना है वहाँ तक जाने में बड़ा ही टाइम लग जाता है। तो हम लोग को तो मोस्टली मतलब वहाँ तक काम होता है जैसे गुरुबाग वगैरह के साइड में। और ये बच्चों को बड़ी तेज़ गर्मी लग रही थी तो उनको प्यास लग गया था। और प्यास क्या लग गया था, एक बहाना था कि पापा कुछ लेके आए, तो पापा भी दौड़ के गए तो कोल्ड ड्रिंक लेके आए। और ये फिर चल दिए आगे के सफ़र पे हम लोग। ऐसे सफ़र मतलब ऐसे ही था कि बेटी को भी कुछ मेडिकली इशू था तो उसको भी थोड़ा दिखाना था। ऐसा कुछ सीरियस प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन थोड़ा सा एक होता है ना कि डॉक्टर का ओपिनियन ले लें, तो इसीलिए थोड़ा सा बस उसको दिखाना था। और जो हस्बैंड हैं उनको दुकान का काम था और जो जेठ हैं उनको, तो इसीलिए बस इसी पर्पज़ से ये लोग आ रहे थे। तो मैं सोची थोड़ा बेटी को भी दिखाना है तो उसको भी दिखा दूँ। तो दोनों ही काम करना था, ज़रूरी था दोनों ही काम, तो इसीलिए हो गया है। और इसी को करने के लिए आना पड़ा था बनारस। जगह पहले भी जैसा कि मैं बता चुकी हूँ अपने ब्लॉग में कि हम लोग मेडिकल के लिए या फिर कुछ लेने के लिए हम लोग बनारस पे ही डिपेंडेंट हैं, क्योंकि हम लोग मेरे यहाँ ऐसा मेडिकल का कोई सुविधा नहीं है जहाँ पे मैं रहती हूँ। तो इसीलिए हमको बनारस आना ही पड़ता है, क्योंकि मतलब आप सेटिस्फाई हो सके वहीं पे आप जाएंगे, जैसे कि इलाज कराने के लिए या फिर कुछ लेने के लिए भी। पैसा अगर आप लगाएं तो आप अपना संतुष्टि तो खोजेंगे कि मुझे कहाँ यकीन है। ऐसे तो कोई खर्च नहीं कर देगा, चाहे मेडिकल पे हो, चाहे कपड़े लत्ते पे हो, या फिर कोई और भी पर्पज़ से क्यों ना हो। तो आपको थोड़ा सा, ये देखिए हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल। तो यहाँ पे आ करके और बड़ा ही लंबा लाइन लगाना पड़ा था, यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं थी तो हम लोग आ गए थे दिखाने के लिए। और ये रिसेप्शन पे हम लोग थोड़ा देर मतलब जब नंबर लगा करके और घंटों बैठे, क्योंकि डॉक्टर आई ही नहीं थी, वो बहुत लेट से आई, तो हम लोग को कम से कम 3-4 घंटा लग गया था यहाँ पे। और अब हम लोग निकल गए वहाँ से, दिखा लिए डॉक्टर को। तो फिर अब चलने लगे हैं, कहीं कुछ खाए होंगे, लेकिन उसका मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि इतनी गर्मी और इतना लेट हो गया था। रास्ते में तो मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन बनारस में जो है बड़ी ही गर्मी थी। तो जो हम लोग हैं मतलब जो दोपहर में, अब इतनी भूख लग गई थी, तो इतना वेट करना पड़ा था डॉक्टर के यहाँ। और जानते हैं जब इंतज़ार किसी का करना पड़े तो बड़ा ही टाइम लग जाता है। तो वो जब भी हम लोग भौरी चोखा, दाल चावल ये सब खाए हैं, तो वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। और ये आ गए हम लोग IP मॉल में। तो यहाँ पे बेटी को जो है वो स्वीट कॉर्न का जो वो बना के देते हैं स्पाइसी सा, बड़ा ही पसंद है, तो वो लेने लगी थी स्वीट कॉर्न। तो वही मैं रिकॉर्ड कर रही थी। तो बच्चों को मेरे बड़ा ही मतलब अच्छा नहीं लगता है कि मैं हर जगह रिकॉर्ड करूँ, तो मैं भी थोड़ा सा ये पहले तो बड़ी ही सही थी, लेकिन अब थोड़ा कर लेती हूँ, या तो कॉन्फिडेंस आ गया है तो जो भी है, लेकिन अब मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड। तो बस वही थोड़ा बहुत मैं कर ली हूँ। तो बेटी थोड़ा हट गई थी कि उन सबों को बड़ी ही शर्म आती है कि मतलब मेरे वीडियो में आने के लिए।
ऐसे सपोर्टफुल उन सबों का है कि नहीं मम्मी तुम करो, तो यही वो दिखा रही है। एक बेटे का है और एक बेटी का। तो बेटा नीचे था हस्बैंड के साथ, बेटी और मैं ऊपर आए थे, थोड़ा सा वॉशरूम भी यूज करना था। और जो ये है क्या बोलते हैं स्वीट कॉर्न, ये ऊपर ही के फ्लोर पे मिलता है, तो वही है। और ये आ गए थे हम लोग वहाँ पे, कौन सा तो एक है जो दुकान शोरूम है, तो उसमें आ गए थे अपने हस्बैंड का कपड़ा लेने के लिए, और बच्चों को भी लिए थे, एक टी शर्ट लिए थे। बहुत ज़्यादा नहीं मार्केटिंग करना था क्योंकि अभी तो बच्चों के पास कपड़ा था ही, तो हस्बैंड को भी बस वही लोअर टी शर्ट और जीन्स लेना था, तो वहीं आ गए थे हम लोग। अभी मुझे शॉप का जो नाम है वो मैं मेंशन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है, सही पूछे तो इसीलिए। तो वही वहाँ से हो गया काम, और ये आ गए हैं अब हम लोग मैकडॉनल्ड में, तो यहाँ पे खाने के लिए। और ये देखिए मेरी बेटी का आ गया है थोड़ा सा फेस रिवील हो गया है, वैसे तो बहुत बार ले चुके हैं। हस्बैंड जी हैं ये, तो मैं बोली आपको तो मैं दिखा ही सकती हूँ, आप आ जाइए मेरे वीडियो में। तो वैसे भी उनको भी कभी आपत्ति नहीं होता है, वो तो हमेशा ही तैयार रहते हैं, और सपोर्ट भी फुल होता है, और बड़ा खुश भी होते हैं कि मेरा मतलब जो चैनल है वो अच्छा चल रहा है, ग्रो कर रहा है, व्यूज अच्छे आ रहे हैं, तो बहुत खुश होते हैं। तो ये है हम लोग का बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक है और फ्रेंच फ्राइज है। तो ये जो कॉम्बो आता है वही हम लोग लिए थे सबका। तो यही है। हस्बैंड तो मैं और हस्बैंड जो है वो शेयर किए थे क्योंकि हम लोग को इतनी तो भूख वगैरह नहीं लगी थी। और ये देखिए जो उसमें से पानी की टंकी दिख रही थी, अगर आप मैकडॉनल्ड में बैठेंगे आईपी मॉल में, तो ये उस पर जो है बहुत अच्छा कलाकृति बनाई हुई थी, जो चित्र हैं बहुत सुंदर बने हुए थे। तो वो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली कि इसमें थोड़ा बनारस का झलक दिख रहा था, तो वही मैं सोची हूँ कि थोड़ा सा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि अगर आप लोग कैसे भी सफ़र करेंगे तो इस पे नज़र नहीं जाएगा, ये कहीं बैठ के ही आपका नज़र इस पे जाएगा, तो इसीलिए। और ये बाहर झूला वगैरह लगा था, देखिए वही वो पानी की टंकी है जिसका मैं ली थी क्लोजअप करके, तो वही है। और ये देखिए बाहर बहुत अच्छे अच्छे झूले लगे थे, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे वो ले आकर के घूमने के बाद थोड़ा सा झूले पे भी बच्चों को झुला रहे थे। और यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा आता है कि आप बैठे रहिए, अपना खाना वाना खाते रहिए, कुछ नाश्ता करते रहिए, और बाहर का व्यू जो है वो इन्जॉय करते रहिए। और ये अब हम लोग रिटर्न हो लिए हैं बनारस से, तो अब जाने लगे हैं क्योंकि थोड़ा जल्दी ही टाइम से निकल जाते हैं, क्योंकि अब हम लोग को टाइम से पहुंचना भी होता है। मैं बता चुकी हूँ पहले भी बहुत सारी बार कि हम लोग का जो है बनारस से डिस्टेंस है वो 100 सवा 100 किलोमीटर का है, तो जाने के लिए भाई टाइम होता है, चाहिए होता है, और फिर टाइमली घर पे पहुंच जाए, तो क्योंकि बच्चे होते हैं थोड़ा सो ले टाइम से। और 2-4 दिन के बाद ही मुझे बनारस मुंबई भी जाना था, तो इसीलिए थोड़ा पैकिंग वगैरह भी बाकी था, तो मतलब अभी से थकान ना हो इसलिए हम लोग बहुत टाइम ही से निकल गए थे। 6:30 पौने 7 बजे हम लोग निकल गए थे वहाँ से, क्योंकि दिन भर क्या है आप चले और घूमे तो फिर थक जाते हैं, मन एकदम नहीं करता है। और ये यहाँ पे हम लोग कुछ लेने के लिए उतरे थे, तो अपने गाड़ी का वेट कर रहे थे, क्योंकि गाड़ी हर जगह तो खड़ा होता नहीं है, तो गाड़ी पीछे थोड़ा पार्क हो गया था, तो वही आ रहा है वहाँ से गाड़ी। और ये देखिए मेरा बेटा जो है उधर पीछे है, मोमोज वो खरीद रहा था। हाँ, मोमोज ही लेने के लिए उतरे थे हम लोग। हाँ हाँ, और ये आईपी मॉल के ही पास का है, तो वो जो क्लिप है वो शायद इधर उधर थोड़ा हो गया था। और ये मैं लेके खड़ी थी, मेरी जेठानी के लिए मैं बर्गर पैक कराई थी और उनके बच्चों के लिए, तो वही मैं लेके खड़ी थी। और ये अब हम लोग निकल गए हैं वहाँ से। तो देखिए ये रात का व्यू है जो बनारस का है। और बनारस अपने आप में ही एक मतलब कह ले तो वो ये बनारस एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोग अपने जीवन के अंत में आना चाहते हैं। ये पहला ऐसा शहर है, और सुनते हैं सबसे प्राचीन शहर है ये बनारस। तो यहाँ पे ये ऐसी नगरी है, लोग ऐसे जीते जी घूमते हैं, इंजॉय करते हैं, लेकिन ये ऐसी नगरी है जहाँ लोग अपने अंतिम समय में आना चाहते हैं। अपने कहते हैं कि यहाँ पे जिनका अंत होता है, सांसों का अंत होता है, इस जीवन का अंत होता है, उनको मोक्ष प्राप्त होता है और वो स्वर्ग में जाते हैं, ऐसा मतलब कहा जाता है। तो ये ऐसी शहर है। और ये देखिए ये हम लोग आ गए हैं, रात का जो खाना है वो खाना, अब ये रात का जो है डिनर है। तो ये हम लोग गाजीपुर आ करके एक नंद होटल है, बड़ा ही सुंदर सा होटल है, तो उसमें किए थे। बच्चे बस सूप और चाउमीन लिए थे, और हम लोग ये मंगाए थे दाल सब्जी रोटी चावल, तो यही सब है। और मीठे में था आइसक्रीम, तो यही खाने का था। तो हस्बैंड खा रहे हैं उधर, इधर मैं खा रही हूँ, और जो ड्राइवर है वो भी हम लोग के साथ ही बैठ के खाए थे। तो यही है देखिए खाने में।
तो बहुत ही सुंदर होटल है, व्यू तो बहुत अच्छा है उसका। मैं थोड़ा सा क्लिप लेने की कोशिश की हूँ, क्योंकि बहुत लोग खाना खा रहे थे वहाँ पे, तो अच्छा नहीं लगता है कि किसी का ऐसे में मतलब रिकॉर्डिंग करूं और पब्लिक कर दूं, तो इसीलिए कोशिश तो की हूँ कि किसी का आए नहीं। तो आप लोग भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। सुंदर तो होटल वैसे बहुत ही है। यहाँ पे हमारे घर का बहुत सारा फंक्शन भी होता है, ऐसा नहीं है, शादी वगैरह भी होता है मेरे घर पे। बहुत लोगों का हुआ है यहाँ पे शादी, एंगेजमेंट। तो बहुत सुंदर होटल है ये। और हम लोग के जो जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ से पास भी है, 20-25 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। तो बहुत ही आराम से हम लोग आते हैं और जाते हैं यहाँ पे। तो समझिए कि ये रोज़ का आना जाना यहाँ पे। और बच्चे मेरे खुद ही गाजीपुर में पढ़ते हैं, तो कोई वो नहीं है। और ये देखिए ये व्यू है, बहुत सुंदर था ये होटल। और रात को मुझे लग रहा 10 बज रहा था, शायद 10 ही बज रहा था। तो देखिए, और प्यारा सा है, खूबसूरत है। ये इसका रिसेप्शन है। तो मैं थोड़ा सा ले ली थी, जैसा कि बताई हूँ कि अब थोड़ा जो वो शाईपना है वो कम हो गया है, शाई अब नहीं रह गई हूँ मैं। थोड़ी सी अब थोड़ी मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है रिकॉर्डिंग करने का, तो वही मैं कर ली थी। ये इसका मेन डोर है, अब हम लोग जाने लगे थे। और ये देखिए बाहर का ली थी मैं थोड़ा सा भी, बहुत सुंदर है। तो चलिए जी, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। यहीं तक का था मेरा वीडियो।